मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, हो जाओ सावधान। रोक सको तो रोक लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। क्योंकि कोई अपना करीबी आपका साथ छोड़कर अचानक दूर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी सदमा आपको लगेगा अगर सच्चाई आप जान जाओगे तो। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर सबसे पहले आपको जोर का झटका लगेगा। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द किसी दुश्मन के जाने से नहीं होता। दर्द तब होता है जब वह इंसान दूर जाने लगता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि यह हमसे दूर हो सकता है। जी हाँ, जो कभी कल्पना नहीं करते हैं ऐसे लोग हमारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। आगे मैं आपके जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएगा। इसलिए वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जिसके साथ हमने अपने कल के सपने देखे हो, जी हाँ, जिसकी छोटी सी खुशी में अपनी खुशी ढूंढी हो, जिसके एक फोन का इंतजार हमने घंटों रहता हो हमें, और फिर अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आने लगे, उसका जो लहजा है, उसका जो बोलचाल है पूरी तरीके से बदल जाए, तो बातें मान लीजिए कम हो जाए, फोन कम हो जाए, पहले जैसी गर्माहट खत्म हो जाए, जो पहले जिज्ञासा था वह खत्म हो जाए और दिल के अंदर से एक आवाज आने लगे, क्या यह इंसान मुझे छोड़कर जाने वाला है। थोड़ा आपको गंभीरता के साथ सोचना है। मान लीजिए आप बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहे हैं, वह आपके करीबी है, वह आपके घर में बहुत दिन रहा है, आपके साथ रहा है, वह आपसे दूर होने वाला है, तो आपको बुरा लगेगा या नहीं? बहुत बुरा लगेगा। देखिए, आज की यह बात बहुत गहरी है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर, सच बोल रहा हूं, आपको 420 का जोड़ का मतलब झटका लगेगा। क्योंकि दोस्तों, हर दूर जाने वाला इंसान कभी भी आपका दुश्मन नहीं होता है, और हर रिश्ता जो टूटता है वह आपकी हार नहीं होती है। कभी कभी भगवान स्वयं किसी इंसान को अपनी जिंदगी से इसलिए दूर करते हैं क्योंकि जिस जगह आप उस इंसान को रखना चाहते हैं वहां आपके भाग्य ने किसी और कहानी को लिख रखा होता है। समय बहुत ही कम है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी हैं, और जो अब आपको मिलने वाला है वह तो किसी भी कीमत में मिलेगा, लेकिन जो आपसे दूर जाने वाला है उसके लिए आपको पहले ही सावधान होना पड़ सकता है। देखिए, ज्योतिष की दृष्टि से भी रिश्ते में आने वाले ऐसे बदलावों को ग्रहों की ऊर्जा, दशा, अंतर्दशा और गोचर के प्रतीकात्मक प्रभावों से जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए, याद रखिएगा, आपको या किसी व्यक्ति के बारे में आपको ज़्यादा बुरा भला नहीं बोलना है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो आपके लिए बहुत खास है, लेकिन आपके शब्दों से वो आपसे दूर हो सकता है, क्योंकि आप मिनट में गुस्सा कर लेते हैं, और यही गुस्सा के कारण आपको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंच सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा हानि मतलब आपको हो सकता है। तो ऐसे में हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कुछ विशेष संकेत बताएंगे जिन्हें आपको ध्यान से सुनना होगा। तो ऐसे में आखिर पहला संकेत क्या है? अचानक व्यवहार बदलना। जी हाँ, अगर कोई अपना अचानक आपसे दूरी बनाने लगे, ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे पहले आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह समय कुंडली का संकेत है कि कोई व्यक्ति अचानक, कोई करीबी आपसे दूर जाने वाला है। देखिए, कभी कभी सामने वाला व्यक्ति खुद अपने जीवन की किसी परेशानी से गुजर रहा होता है, स्वयं की जिंदगी में काफी परेशानी होती है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। जब मन अशांत होता है तो इंसान उन्हीं लोगों से भी दूरी बनाने लगता है जिन्हें वह दिल से चाहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी को दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और अगर उस पर आप थोड़ा सा हक जताते हैं या फिर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो वही जिस पर आप जान वारते थे वही आपको छोड़कर जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अगर कोई अपना अचानक मतलब उसका जो व्यवहार है वो बदल जाता है तो यहाँ आपको शांत होना होगा।
या फिर कोई आपका जो करीबी है वह अगर शांत हो गया तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी दिखानी होगी। तुरंत यह मत सोचिए कि वह आपसे नफरत करने लगा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वह खुद के अंदर कोई लड़ाई लड़ रहा होता है, आप उसे समझने का प्रयास भी कर सकते हो और चाहे तो ऐसे रिश्तों को फिर से बचा भी सकते हो। लेकिन अगर लगातार दूरी बढ़ा रही है, बातचीत खत्म हो रही है, सम्मान कम हो रहा है और आपको बार बार यह महसूस कराया जा रहा है कि आपकी कोई कीमत नहीं है, तो वहाँ अपने दिल को भी सुनना बहुत ज़रूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्यार का मतलब यह नहीं है कि आप किसी के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी भूल जाएं, बिल्कुल भी नहीं। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग को खुला रखना होगा। दूसरा संकेत ध्यान से सुनिए। शनि का संदेश अर्थात ज्योतिष में शनि को कर्म और परीक्षा का ग्रह माना जाता है। जी हाँ, शनि जब जीवन में कठिन दौर का प्रतीक बनते हैं तो अक्सर इंसान को यह समझ आने लगता है कि कौन उसके साथ सिर्फ अच्छे समय में था और कौन वास्तव में उसके साथ खड़ा था। जी हाँ, क्योंकि दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया खड़े हैं आपके साथ। सब कोई बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारा साथ हूँ, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मुसीबत आए तो मैं सबसे पहले तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन क्या गारंटी है? लोग तो मतलबी हैं, बोलकर भी मुड़ जाते हैं। कभी कभी शनि की परीक्षा रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि रिश्ते की सच्चाई दिखाने के लिए आती है। जो व्यक्ति आपका अपना है वह कठिन समय में भी संवाद का रास्ता खोजेगा और जो व्यक्ति केवल सुविधा के लिए आपके साथ था वह धीरे धीरे दूरी भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जो आपके जाने से डरता है वह आपको बार बार खोने की स्थिति में नहीं डालेगा। या फिर जो आपको बार बार अवहेलना करता है, आप जिसको करीबी समझते हैं, अपना जान प्राण समझते हैं, वही अगर आपको बार बार उल्टी सीधी बातें करते हैं, दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं रिश्ते मजबूत नहीं हैं। और जो आपको खोकर भी बेफिक्र है, उसके पीछे भागते भागते अपने आत्मसम्मान को मत खो दीजिएगा, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा ताकत ही आत्मसम्मान है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा संकेत राहु और भ्रम। यहाँ पर आपको थोड़ा गौर करना पड़ सकता है। राहु को ज्योतिष शास्त्र में भ्रम, असमंजस और अचानक बदलावों से जोड़ा जाता है, जो कि सत्य है। राहु की ऊर्जा का प्रतिकारात्मक प्रभाव हमें ऐसी स्थिति में डाल सकता है जहां हमें समझ ही नहीं आता कि सामने वाला वास्तव में चाहता क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बात हमें समझ में नहीं आती है। एक दिन बहुत ही प्यार से बात करते हैं आपसे, दूसरे दिन ही बिल्कुल दूरी बनाने के बारे में सोचने लगते हैं, आपको उल्टा सीधा बातें कहने लगते हैं, कभी कभी बहुत सारी बातें, फिर कई दिनों तक कोई खबर नहीं और आप सोचते रह जाते हैं आखिर मेरी गलती क्या है। लेकिन हर सवाल का जवाब सामने वाले से मिलना कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी जिंदगी खुद जवाब देती है और आपको खुद से सोचना पड़ सकता है। और जवाब होता है पता है क्या? जिसे तुम बार बार समझाना पड़ रहा है तुम्हें, क्या तुम्हारी कीमत क्या है। शायद वह तुम्हारी कीमत समझने वाला इंसान है या नहीं है। जी हाँ, ये बात आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, थोड़ा गौर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं ने ऐसा संकेत दिया है ना कि आने वाला समय आपके लिए सबसे अलग और सबसे खास रह सकता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, क्या कोई अपना सच में छोड़कर जा रहा है। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जिसके दूर जाने का डर आपको अंदर से तोड़ रहा है, तो आज एक काम आपको करना है। उस व्यक्ति को पकड़ कर रखने से पहले खुद से पूछिए, क्या वह मेरे साथ रहना चाहता है या नहीं। क्योंकि रिश्ता दो लोगों से बनता है। एक इंसान अकेले किसी रिश्ते को हमेशा नहीं बचा सकता है। आजकल जो बड़े बुजुर्ग हैं तो वो अपने फैमिली से क्रोधित होते हैं, जो शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी से लड़ाई करते हैं, जो रिलेशनशिप में है वो अपने प्यार से लड़ाई करते हैं और हर जगह धमकी मिलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा या फिर चला जाऊंगी। तो ऐसे में आखिर रिश्ते में क्या खासियत है? आप 1000 बार फोन कर सकते हैं, 1000 बार माफी भी मांग सकते हैं, 1000 बार समझा सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला मन से जा चुका है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपकी हर कोशिशें सिर्फ आपको और ज़्यादा थका सकती है, सामने वाले को सुधार नहीं सकती है। इसलिए भगवान से यह मत मांगिए कि हे भगवान वही इंसान मेरी जिंदगी में वापस आए, ऐसा आपको नहीं मांगना है। बल्कि कभी कभी यह मांगिए, हे भगवान, हे प्रभु,
अगर वह मेरे लिए सही है तो उसे मेरे साथ रखिए, और अगर वह मेरे लिए सही नहीं है तो उसे जाने की शक्ति और मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, अर्थात मुझे छोड़ने की शक्ति दीजिए। ऐसा आपको परमात्मा से मांगना है। देखिए, भगवान जो होते हैं अपने भक्तों की प्रार्थना को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करके उसकी मनोकामनाओं को सच करते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। प्रार्थना के अंदर प्रार्थना करते हो तो भगवान को स्वयं मतलब साक्षात याद करते हो और भगवान स्वयं आपकी मदद करने के लिए दौड़े चले आते हैं। सबसे गंभीर संकेत अर्थात पांचवा संकेत, गुरु का आशीर्वाद। जी हाँ, ज्योतिष में गुरु को ज्ञान यानी कि बृहस्पति मार्गदर्शन और विस्तार का कारक से जोड़ा जाता है। इसलिए जीवन में कोई रिश्ता खत्म होना हमेशा अंत नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी एक दरवाजा इसलिए बंद होता है दोस्तों क्योंकि आपकी जिंदगी में एक नया रास्ता खुलने वाला होता है, एक नया चैप्टर की शुरुआत होने वाली होती है, तभी पुराना रिश्ता बंद होता है। क्योंकि भगवान हमारे फ्यूचर को जानते हैं, तो भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कई बार जिस इंसान के जाने पर हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई, कुछ समय बाद वही इंसान हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख भी बन जाता है। जी हाँ, हम समझते हैं कि हमने उसे खोया नहीं, हमने खुद को पाया, और यही जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। और यही समझदार इंसान का समझदारी है। यहीं से तो इंसान बड़ा आदमी बनता है, क्योंकि उसे उसके अंदर त्यागने की क्षमता होती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपनी किसी भी कीमती चीज को त्यागना नहीं चाहता है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जिंदगी में बहुत कुछ त्यागा था, तब जाकर उसे भगवान का दर्जा मिला था और सभी व्यक्ति के चहेते बने थे। जी हाँ दोस्तों, छठा सबसे खास संकेत, भगवान कभी खाली हाथ किसी को नहीं रखते हैं। दोस्तों, अगर आज आपका दिल किसी के कारण दुखी है, अगर कोई अपना आपसे दूर हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता टूटने वाला है, तो एक बात अपने दिल में याद रखिए, फिर लिख लीजिए। भगवान जब किसी चीज को आपकी जिंदगी से हटाते हैं तो हमेशा उसका मतलब सजा नहीं होता। कभी वह सुरक्षा होती है तो कभी वह परीक्षा होती है, कभी वह कर्मों का परिणाम होता है और कभी वह आपके आने वाले बेहतर समय की तैयारी होती है। जी हाँ, आने वाला समय आपके लिए वैसे भी सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। महादेव जी का रास्ता भी हमें यही सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन से किसी भी व्यक्ति को नहीं डरना चाहिए। हमेशा हर एक व्यक्तियों को परिवर्तन के लिए तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन उसी के ज़िंदगी में होती है जो सच में कुछ करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं। जो आज है वह हमेशा नहीं रहेगा, चाहे वह दुख भी रहे, अकेलापन भी रहे और परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, क्योंकि समय बदलता रहता है तो किसी एक व्यक्ति का साथ उम्र भर नहीं रहता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके हर एक व्यक्ति बिछड़ता है, तो आपके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए और कुछ नया चीज पाने की लालसा होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज भगवान पर भरोसा होनी चाहिए और खुद के कर्म अच्छे होने चाहिए, तो आपके साथ भगवान कभी भी गलत नहीं करेंगे। माता महालक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं क्योंकि आपके अच्छे कर्म हैं। भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी की कृपा आपके ऊपर है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि समय बदलेगा और तुम्हारी जिंदगी फिर से बदलेंगी। दोस्तों, सातवां संकेत, जिसको तो आपको एकदम कान खड़ा करके ध्यान से सुननी चाहिए, खुद को दोष देना बंद कीजिए। यहीं पर तो आप गलतियां करते हैं। कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो जाती है तो आप बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, मैं ही अच्छा नहीं था, डिस बहुत कुछ आप अपने बारे में सोच लेते हैं। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब रिश्ता टूटने के बाद इंसान खुद को दोष देने लगता है। शायद मैंने ज़्यादा प्यार किया, शायद मैंने उसे ज़्यादा समय दिया, शायद मैंने भरोसा करके गलती कर दी। लेकिन किसी को सच्चे दिल से चाहना आपकी गलती नहीं है, भरोसा करना आपकी कमजोरी नहीं है, किसी के लिए अच्छा सोचना आपकी मूर्खता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, गलत सिर्फ इतना हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को खो दें जो आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। इसलिए अगर कोई अपना आपकी जिंदगी से जाने वाला है ना, तो उसे रोकने से पहले एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या मैं उसे रोक रहा हूँ या अपने अकेलेपन को, क्योंकि दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो आपको अंतर को समझना होगा।
भगवान जो भी हमारी ज़िंदगी में कुछ करते हैं सब कुछ हमारे अच्छे के लिए करते हैं। भले ही आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन भगवान यानी कि परमात्मा सब कुछ जानते हैं कि आखिर आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कभी भी किसी भी भक्त के साथ भगवान बुरा नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा रक्षा करते हैं। और आपकी रक्षा बहुत दिनों से कर रहे हैं, आपके जो अधूरे कार्य हैं उसे भी बना रहे हैं। जो आप भगवान आपको मौका दिया है ना, ये इसका आपको फ़ायदा उठाना है और अपनी ज़िंदगी के तमाम प्रकार के कर्जों को ख़त्म करना है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, क्योंकि यही वह समय है जब आपको किसी एक क्षेत्र से नहीं अनेक क्षेत्र से आपकी ज़िंदगी में पैसे आएंगे और खुशियाँ आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 8वां संकेत अर्थात आने वाला नया अध्याय, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय देना होगा और ध्यान से सुनना होगा। देखिए, ग्रहों के प्रति कार्यात्मक अर्थों में शुक्र प्रेम और संबंधों, चंद्रमा भावनाओं और गुरु मार्गदर्शन से जुड़ा माना जाता है। इसलिए रिश्तों में उतार चढ़ाव को लेकर केवल डर की नज़र में मत देखिए। हो सकता है कोई रिश्ता सुधरने वाला हो सकता है लोगों के बीच गलतफहमी दूर हो जाए, और यह भी संभव है कि किसी रिश्ते का अध्याय वास्तव में समाप्त हो रहा हो। लेकिन किसी भी स्थिति में आपका जीवन समाप्त नहीं होता। एक रिश्ता खत्म होना आपकी पूरी कहानी खत्म होना नहीं है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होना बिल्कुल भी नहीं है। ये तो लाइफ है, लाइफ में हमेशा लोग बदलते रहते हैं। किसी का आपको छोड़ देना आपकी किस्मत कम नहीं करता। किसी का आपको समझ ना पाना या फिर आपको गलत इंसान बना देना, ये कभी भी दूसरे लोग तय नहीं कर सकते हैं, आपको तय करना पड़ सकता है। और बहुत ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, अगर कोई दूसरे व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, भगवान अगर आपको इस धरती में भेजा है तो अकेले भेजा था ना, आप अकेले आए थे, तो दूसरे लोग तारीफ करेगा तब तुम जिंदगी जियोगे, ये कैसा थिंकिंग है। आप तो निर्भर बनो और पॉजिटिव थिंकिंग रखो। लोगों की नेगेटिविटी को भी अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाओ और हर संघर्ष लड़ने की अपने अंदर क्षमता रखो, तब जाकर आपको खुशियाँ मिलेगी। देखिए, बड़ी बड़ी खुशियाँ एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, समय का इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर बड़ी खुशखबरी मिलती है। हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं ना दोस्तों, जो आपके दिल को पूरी तरीके से छू जाएंगी। जी हाँ, कभी कभी हम उस इंसान के पीछे पूरी जिंदगी भागते रहते हैं जो हमारी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाना चाहता है, और फिर एक दिन थक कर हम रुक जाते हैं। तब समझ आता है कि जिसे हम अपनी ज़िंदगी समझ बैठे थे वह हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक अध्याय था नहीं, अध्याय का एक पाना था जिसके पीछे हम पूरी ज़िंदगी लगा बैठे थे। और दोस्तों, अध्याय खत्म होने पर किताब खत्म नहीं होती है, कहानी आगे बढ़ती है। जी हाँ, दूसरा कहानी स्टार्ट होती है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई अपना दूर जा रहा है, बार बार बोल रहा है कि हम तुमसे दूर हो जाएंगे, तो रो लीजिए, तड़प लीजिए, अकेले रह लीजिए, दिल भारी है तो थोड़ा महसूस कर लीजिए, लेकिन अपने आप को मत तोड़िए, अपना आत्मसम्मान को बनाए रखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की कीमत किसी के इंसान के रहने ये जाने से तय नहीं होती है। आपकी कीमत उस परमात्मा ने तय की है जिसने आपको यह जीवन दिया है। तो भगवान अगर आपको जीवन दिया है तो फिर किसी के एक व्यक्ति के आपके ज़िंदगी में होने या ना होने से क्यों आपको फर्क पड़ रहा है, क्यों आप परेशान हो रहे हो। भगवान आपको धरती पर भेजा है तो खुद को साबित करने के लिए, और हाँ, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, माँ बाप की सेवा और प्रभु की सेवा करने के लिए भेजा है। किसी एक व्यक्ति के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। ऐसा कीमती समय बार बार तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। जो भगवान समय दिया है ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खास और लाभदायक समय है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। एक छोटा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका मन जो है बहुत ही ज़्यादा अशांत है तो सोमवार या फिर किसी शांत समय पर भगवान शिव जी के सामने, जी हाँ, महादेव जी के सामने बैठकर कुछ मिनट शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। किसी व्यक्ति को बांधने या उसकी इच्छा बदलने की भावना से नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर करने के लिए। और भगवान से सिर्फ इतना कहना है आपको, ध्यान से सुनिएगा, महादेव जो मेरे लिए सही है उसे मेरे जीवन में स्थिर रखिए, जो मेरे लिए सही नहीं है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, और जो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं उसके ज़िंदगी में भी अच्छा घटना हो, ऐसा आपको सोच रखना है, ऐसा आपको प्रार्थना करना है।
फिर देखिए किस प्रकार से परिस्थितियां आपकी बदलती हैं, लेकिन आपके भीतर कुछ बदलाव हर हाल में होने वाला है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में क्लिक कर दिया है तो समझ जाइएगा कि महादेव जी, बजरंग बली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, दुर्गा माता, सभी बड़े बड़े देवी माता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, ऐसा आप समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों भगवान की कृपा से ही आपके पास ये वीडियो पहुंचा होगा। और कई बार जो होता है सबसे बड़ा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। आप जो बदलाव हुआ है ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से झकझोर कर रख देगा। दोस्तों आपके अंदर ताकत फिर से लौटने वाला है और ज़िंदगी यहाँ से बदलने वाला है। जी हाँ, इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर जा रहा है तो उसके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी मत छोड़ दीजिए। अगर वह लौटना चाहते हैं तो सम्मान के साथ लौटे, अगर वह रहना चाहते हो तो सच्चाई के साथ रहे, और वह जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से जाता है तो वह दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता उस व्यक्ति के पीछे जाना और दूसरा रास्ता अपने आप को वापस पाने का, अपग्रेड करने का, दुनिया में कुछ सिद्ध करके दिखाने की। क्योंकि हो सकता है आज आपकी आंखों में आंसू हो, लेकिन आने वाला समय आपकी आंखों में वही आंसू खुशी के भी पल ला सकते हैं। महादेव आपके मन का दर्द को देख रहे हैं, आपके दुख दर्द परेशानी को देख रहे हैं। महादेव जिससे कुछ भी नहीं छुपा है। माता महालक्ष्मी जी आपके घर में सुख समृद्धि बहुत ही जल्द देंगे। साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु जी आपके जीवन को सही दिशा देने की तैयारी में है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई रिश्ता आपके भाग्य में सच्चा है तो उसमें प्रेम, सम्मान और समझ बनी रहे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाने के लिए आया है तो महादेव जी आपको उसे छोड़ने की शक्ति जरूर देंगे। जी हाँ, क्योंकि कभी कभी किसी को खोना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार नहीं होता, बल्कि खुद को खोने से बच जाना आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। तो आपको जीतना है, यानी कि जीत और पट दोनों आपकी होगी, लेकिन फिर भी आपको खुद से जीतना है। खुद को साबित करना है कि आप इस धरती में जो आए हैं तो खुद से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अंतरिक्ष में बैठे ग्रह गोचर भी संकेत दिए हैं, चाहे वो मंगल ग्रह हो या फिर शुक्र शनि ग्रह हो, आपके लिए पॉजिटिव संकेत बना रहे हैं। तो समय आपके लिए बुरा तो नहीं होगा, खुशियां तो आपको मिलेंगी, जिंदगी बदलेंगी और देव के देव महादेव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और जो कार्य आप कभी नहीं सोचे थे, ऐसे ऐसे कार्य जो हैं आपके बन सकते हैं और सपने जो हैं वो सच हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में देखने को मिल सकता है, जिसका आपने कभी उम्मीद भी नहीं किए थे। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुदेव का, माता महालक्ष्मी और भगवान महादेव जी का तथा समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं, वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय 33 कोटि देवी देवता। आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, दोस्तों रिश्तेदारों या फिर पड़ोसियों से चले आ रही गलतफहमी दूर हो सकती है। जी हाँ, जरूरी काम व्यवस्थित तरीके से पूरे करने में सफल रहेंगे। मन जो है वो शांत रहेगा। ज़्यादा व्यवस्था के बीच सबसे जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। पैसों से जुड़े काम आज टालना बेहतर होगा। किसी बहस में ना पड़े, वरना पुराना विवाद दोबारा शुरू भी हो सकती है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि बिजनेस से जुड़ा कोई फैसला ले चुके हैं तो उस पर समय रहते काम शुरू करें, इसके अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की भी संभावना है। सरकारी नौकरी वाले लोगों को नई जिम्मेदारी या अधिकार मिलने से काम का दबाव बढ़ सकता है। घर का माहौल व्यवस्थित रहेगा। महत्वपूर्ण फैसले में जीवनसाथी और परिवार की सलाह फायदेमंद रहेंगी। करीबी व्यक्ति की सेहत में सुधार से चिंता कम हो सकती है। अपने सेहत को भी नज़रअंदाज ना करें। आज घर में अचानक किसी के आने से चहल पहल बढ़ सकती है। बड़े लोग आपके प्रयासों की तारीफ करेंगे। बिजनेस में अचानक अवसर मिल सकता है, लेकिन फैसला जल्दीबाजी में आपको नहीं लेनी चाहिए। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और किसी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। ऑफिस में आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास लोगों का ध्यान खींचेगा। नए प्रोजेक्ट में नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। इंटरव्यू या मीटिंग से अच्छा प्रदर्शन करने से आगे बढ़ने
या नए अवसर मिलने के संकेत हैं। दोस्तों, पुराने रिश्ते से दूरी बनाने या उसे खत्म करने का फैसला हो सकता है। अविवाहित लोग पुराने आकर्षण से बाहर निकलेंगे। पति पत्नी में भावनात्मक बातचीत कम होने से दूरी महसूस हो सकती है। कोई बड़ा फैसला शांत मन से लें और नियमित खान पान से पेट या पाचन की परेशानी हो सकती है। हल्की सैर, योग और स्ट्रेचिंग करें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और कैफीन ज़्यादा ना लें। साथ ही साथ सुबह का समय अव्यवस्थित हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिन की शुरुआत अच्छी खबर से हो सकती है और शाम भी अच्छी खबर से होंगी। जी हाँ, दोस्ती यारी में समय बीतेगा और दोस्त से फ़ोन आएगा जो कि काफ़ी सहयोग वाला फ़ोन हो सकती है। जमीन जायदाद से जुड़ा अटका मामला किसी की मदद से सुलझ भी सकता है। साथ ही साथ जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेंगी, लेकिन उनसे बचने के लिए उन्हें व्यवस्थित तरीके से पूरा करें। वाहन या महंगा उपकरण खराब होने से अचानक बड़ा खर्च सामने आ सकता है। भावनाओं या जल्दबाजी में फैसला आपको नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, कारोबारी गतिविधियां थोड़ी धीमी रहेंगी, लेकिन आपकी मेहनत अच्छे नतीजे दे सकते हैं। बिजनेस करने वाली महिलाओं को घर और काम के बीच तालमेल बनाने में परेशानी हो सकती है। ऑफिस के काम से की गई यात्रा फायदेमंद रह सकती है। पति पत्नी की नोक-झोंक से घर का माहौल खराब भी हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी सावधानी से व्यवहार करें। बदलते मौसम के कारण पेट की परेशानी हो सकती है। खान पान का खास ध्यान रखिएगा। तथा आज पैसों से जुड़ी परेशानी के कारण परिवार में तनाव हो सकता है, लेकिन रिश्तों की मदद से स्थिति संभलेंगी। पुराना विवाद भी सुलझ सकता है। और हाँ, गैर जरूरी खर्च कम रखें। किसी धार्मिक कार्यक्रम या पारिवारिक मुलाकात से मन को राहत भी मिल सकती है। दोस्तों, काम में रुकावटें आ सकती है, खास तौर पर प्रोजेक्ट की डेडलाइन या जरूरी संसाधनों की कमी परेशान करेंगी। बड़े अधिकारियों की उम्मीदें ज़्यादा रहेंगी। योजना बनाकर लगातार मेहनत करने से स्थिति बेहतर हो सकती है। सहकर्मियों से गैर जरूरी बहस ना करें। किसी सच्चाई के सामने आने से रिश्ता प्रभावित हो सकता है। पुरानी गलतफहमियां सामने आएंगी। ऐसे में भावनाओं में बहने के बजाय साफ बातचीत करें। अविवाहित लोगों का कोई पुराना रिश्ता पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा दिन नहीं है और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाएंगे। आज के दिन ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें। उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं। उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का बिल्कुल भी मौका ना दें। किसी तीसरे इंसान का दखल आपके और आपके प्रिय के बीच गतिरोध पैदा करेगा। ऐसे लोगों से साथ जुड़ें जो स्थापित हैं और भविष्य के रुझानों को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। वह काम जो आप दूसरों के लिए अच्छा स्वेच्छ से करेंगे, न सिर्फ औरों के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि आपके दिल में खुद की छवि भी सकारात्मक तो होंगी और जीवन साथी के कारण कुछ नुकसान भी नहीं हो सकता है। तथा याद रखिएगा दोस्तों, माता पिता को अनदेखा करना आपकी भविष्य की संभावनाओं को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। आपको तो पता ही है दोस्तों कि अच्छा समय बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है और इंसान की जो कर्म होती है वो ध्वनि की तरंगों की तरह होती है। साथ मिलकर ये संगीत बनाते हैं और आपस में टकरा कर खड़खड़ाहट। याद रखिएगा दोस्तों, हम जो बोलते हैं ना वही पाते हैं। जो लोग यह समय बुरा कर्म कर रहे हैं तो उसके साथ फ्यूचर में अच्छा नहीं होगा बल्कि बुरा ही होगा। जो व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है, अपने माता पिता को मान रहा है, बच्चे बुजुर्ग की सभी की इज्जत कर रही है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी जरूर बदलेंगे। अगर ऐसे लोग कहीं निवेश करेंगे तो उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, भगवान का खास आशीर्वाद भी मिलेगा। आने वाला समय वैसे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और खुशियों से भरा दिन रहेगा। अगर आप यह समय हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी हेल्थ भी बेहतर होंगी और तुम्हारा जीवन जो है पूरी तरीके से बदल जाएंगी। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ बहुत विस्तार से बताया भी है और समझाया भी है। लेकिन अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बिंदास कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी राय दें, आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।